हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ये संसार क्या है, ये दुनिया क्या है, यह एक डरावना वन है। आइए बताते हैं कैसे। दोस्तों, एक बार विदुर जी संसार भ्रमण करके महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुँचे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी, आप सारी दुनिया घूम आए हैं और संसार में आपने क्या देखा, जरा बताइए तो। विदुर जी बोले, महाराज, मैंने बहुत सी आश्चर्य की बात देखी है। सारा संसार लोभ के जाल में फंसा हुआ है। संसारी मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, भय के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह पागल सा हो गया है। आत्मा या ईश्वर को वह जानता ही नहीं। विदुर जी ने तब धृतराष्ट्र को एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया, एक जंगल था, बहुत भयानक था। उसमें भूला भटका हुआ एक व्यक्ति जा पहुंचा। उसे रास्ता नहीं मिला, परंतु उसने देखा कि वन में शेर, चीते, रीछ, हाथी और कितने ही पशु दहाड़ रहे हैं। अब डर के कारण उसके हाथ पांव कांपने लगे। बिना देखे वह भागता रहा। भागता भागता एक स्थान पर पहुंच गया। वहां देखा कि वहां 5 विषधर सांप फन फैलाए फुंकार रहे हैं। उनके पास ही एक वृद्ध स्त्री खड़ी है। महाभयंकर सांप जब इसकी ओर लपका तो वह फिर भागा और अंत में हाँफता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा, जो घास और पौधों से ढका पड़ा था। सौभाग्य से एक बड़े वृक्ष की शाखा उसके हाथ में आ गई। उसको पकड़कर लटकने लगा। तभी उसने नीचे देखा कि एक कुआं है और उसमें एक बहुत बड़ा सांप यानी कि अजगर मुंह खोले हुए बैठा है। उसे देखकर वह और डर गया और कांपने लगा। उसने पेड़ की शाखा को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया कि कहीं गिरकर अजगर के मुंह में न जा पड़े। परंतु ऊपर देखा तो उससे भी भयंकर दृश्य था। 6 मुख वाला एक हाथी वृक्ष को झकझोर रहा था और जिस शाखा को उसने पकड़ रखा था उसे सफ़ेद और काले रंग के चूहे काट रहे थे। अब डर के कारण उसका रंग पीला पड़ गया, परंतु तभी शहद की एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसने ऊपर देखा, वृक्ष के ऊपर वाले भाग में मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा था। उसे से धीरे धीरे शहद की बूंदें गिरती थी। इन बूंदों का स्वाद वह लेने लगा। इस बात को भूल गया कि नीचे अजगर है और ऊपर 6 मुँह वाला हाथी। इस बात को भूल गया कि वृक्ष को एक 6 मुख वाला हाथी झंझोड़ रहा है। इस बात को भी भूल गया कि जिस शाखा से वह लटका है उसे सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं। और इस बात को भी कि चारों ओर भयानक जंगल है जिसमें भयंकर पशु चिंगाड़ रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने कथा को सुना तो कहा, विदुर जी, ये कौन से वन की बात कर रहे हैं आप? कौन है वह अभागा व्यक्ति जो इस भयानक वन में पहुंचकर संकट में फंस गया? तब विदुर जी बोले, महाराज, यह संसार ही वह वन है। संसार का मनुष्य ही वह अभागा व्यक्ति है। संसार में पहुंचते ही वह देखता है कि इस वन में रोग, कष्ट और चिंता रूपी पशु गरज रहे हैं। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 5 विषधर सांप फन फैलाए फुंकार रहे हैं। यही वह बूढ़ी स्त्री रहती है जिसे वृद्धा अवस्था कहते हैं और जो रूप और यौवन को समाप्त कर देती है। इनसे डरकर वह भागा। वह शाखा जिसे जीने की इच्छा कहते हैं हाथ में आ गई। इस शाखा से लटके लटके उसने देखा कि नीचे मृत्यु का महासर्प मुंह खोले बैठा है। वह सर्प जिससे आज तक कोई भी नहीं बचा, ना राम, ना रावण, ना कोई राजा, ना महाराजा, ना कोई धनवान और ना कोई गरीब। कोई भी काल रूपी सर्प से आज तक बचा नहीं। और 6 मुख वाला हाथी जो इस वृक्ष को झकझोर रहा था वह है वर्ष की 6 ऋतुएँ। 6 ऋतुएँ ही उसके मुख हैं। लगातार वह इस वृक्ष को झकझोरता रहता है और इसके साथ ही काले और श्वेत रंग के चूहे इस शाखा को तीव्रता से काट रहे हैं। ये जो चूहे हैं वो रात और दिन के समान है, जो कि हमारी आयु को प्रतिदिन छोटा कर रहे हैं। शहद की बूंदें संसार रूपी वन में मिलने वाले छोटे मोटे सुख है, जिसे पाकर मनुष्य इन सब चीज़ों को भुला देता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रसंग जो
विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया। तो दोस्तों, ये संसार एक वन की तरह है जिसमें हमें दुख और तकलीफ़ें भी आती हैं और हमें शहद रूपी सुख भी मिलता है। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें।